हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएं कंप्यूटर के कौन सा पार्ट्स इनपुट डिवाइस है और कौन सा पार्ट्स आउटपुट डिवाइस है और कौन सा पार्ट्स प्रोसेसिंग डिवाइस है। बिल्कुल इजी वे में, या आप उसे ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो कार्य करने का, वो इस तरीके से है। सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जैसे हम करते हैं तो वो इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो हम सबसे पहले प्रोसेसिंग को समझ लेते हैं। तो प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। तो देखिए, सेंट्रल का हिंदी होता है बीच, मध्यांतर या केंद्रीय, और प्रोसेसिंग का हिंदी होता है प्रक्रिया, और यूनिट का हिंदी होता है इकाई। इसको और विस्तार से जान लेते हैं। तो सीपीयू कंप्यूटर के वैसे बीच की इकाई है जो सिस्टम को प्रोसेस करता है या सिस्टम को प्रक्रिया करता है। अब हम जान लेते हैं इनपुट डिवाइस। तो जो हम बताएंगे उसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं या इसको परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के पार्ट से हम डाटा को भेजने का कार्य करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड जो है वो एक कंप्यूटर का पार्ट्स है। इससे किसी भी की को हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो एक डाटा के रूप में सीपीयू के पास ट्रांसफ़र होता है। दूसरा पॉइंट, जो भी हम देना चाहते हैं कंप्यूटर को उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए, जो भी हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं या देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम कुछ देना चाहते हैं तभी हमारा प्रक्रिया होता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो भी समझ लीजिए। प्रोसेस करने से पहले जो भी पार्ट्स की आवश्यकता पड़ता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रोसेस होता है सीपीयू में, तो उसके पहले हम कोई भी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इसे भी आप उसी तरीके से ट्रिक भी समझ सकते हैं या फिर उसे परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के पार्ट से हम डाटा को लेना चाहते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, तो हम आपको पहले बता दें कि मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले ऑफ यूनिट। अब देखिए, मॉनिटर जो है वो कैसे आउटपुट डिवाइस है हम आपको बता दें। देखिए, पहले हम आपको बताए थे कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है कार्य करने का वो इस तरीके से है। इनपुट डिवाइस है और प्रोसेसिंग डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। पहले इनपुट होता है, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो जो रिजल्ट देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से तो इनपुट कर दिए, डाटा को कीबोर्ड से इनपुट कर दिए, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग हो गया। ये हम सबसे पहले ही आपको बताए। अब जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट हमको रिजल्ट मिलेगा उसी को आउटपुट कहते हैं। तो जो भी हम 2+2 जैसे हम कीबोर्ड से टाइप किए तो वो प्रोसेसिंग हुआ, ऐड हुआ तो प्रोसेसिंग हुआ, और उसके बाद जो ऐड होकर के मतलब जो रिजल्ट आएगा 4, वही हमको आउटपुट हुआ। तो वो मॉनिटर में शो करता है, तो वही आउटपुट हो जाता है। अब देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको मॉनिटर से ही आउटपुट मिले। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमको आउटपुट देता है, हम आपको आगे बताएंगे। और अब दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का। तो जो हम कंप्यूटर से लेने का इंतज़ार करते हैं उसे ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो भी हम कंप्यूटर से लेने का कार्य करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़, जैसे हम कोई चीज़ प्रिंट किए तो वो प्रिंटर से हमको मिलेगा, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो वो हमको कंप्यूटर से ही हम लेने का इंतज़ार करते हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर से लेने का इंतज़ार करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर के जिस पार्ट से हमें रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर से कोई भी फाइल को प्रिंट करते हैं तो वो हमको प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कुछ एग्जांपल इनपुट डिवाइस के। तो जैसे देखिए, फर्स्ट है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में अगर हम किसी भी की को टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है किसके पास, सीपीयू के पास। ठीक है, नेक्स्ट है माउस। तो माउस जो है, माउस में भी कीबोर्ड की तरह बटन होता है, 3 बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक होता है स्क्रॉल बटन। तो माउस में अगर हम बटन को टाइप करते हैं तो वो भी सीपीयू के पास ट्रांसफ़र करता है डाटा को। थर्ड पॉइंट है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही होता है, बस माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है उसमें ट्रैक बॉल में बड़ा होता है, गोल की तरह होता है। ठीक है, तो यह जो है एक इनपुट डिवाइस है और यह कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गति डेटा दर्ज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अब हम आपको बता दें कि जॉयस्टिक कैसा होता है।
तो जैसे बहुत से जो टॉय होते हैं ना वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, तो जो रिमोट कंट्रोल से चलता है वो जॉयस्टिक के द्वारा ही चलता है। जैसे अभी फ़िलहाल एक जहाज़ है जो नीचे से कंट्रोल किया जाता है, तो जो जिससे कंट्रोल किया जाता है उसी को जॉयस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। तो स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अब हम आपको बता दें कि स्कैनर जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो स्कैनर क्या करता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आपको फ़ोटो से फ़ोटो निकालना है तो क्या करता है कि स्कैनर से आप फ़ोटो को स्कैन करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप उसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद फिर से उसको आप निकाल सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अब आपको बता दें कि माइक्रोफोन क्या होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में वॉइस रिकॉर्ड होता था, अभी भी होता है मोबाइल में आपके, तो वो एक माइक्रोफोन होता है। तो वो जो है वॉइस रिकॉर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है वेब कैम। तो वेब कैम जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अब हम आपको बता दें कि ये कैसा होता है। तो जैसे आप जाति आवासीय आय जो बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फ़ोटो देना होता है, तो साइड में छोटा सा कैमरा जैसा लगा होता है या बहुत से ऑफिस में ऐसा लगा होता है, ठीक है। तो वो जो समझ लीजिए कि कैमरा ही है, ठीक है, कैमरा की तरह होता है। तो कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा जैसे कि हम अपने पिक्चर को क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, ठीक है, वो लेता है, तो क्या हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है स्कैन करता है, मतलब कि बार कोड को वो स्कैन करता है, उसी को बोला जाता है बार कोड रीडर। तो जैसे देखिए जिस तरीके से कैमरा हमारे पिक्चर को लेता है उसी तरीके से बार कोड रीडर जो है वो जो लाइन 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 बहुत से ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट में जो दिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। तो वो स्कैन करने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। अब नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अब वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है जिस पे आप लाइट पेन की मदद से कुछ लिख सकते हैं या उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें पहले के जो स्क्रीन टच मोबाइल रहता था उसमें एक पेन की तरह देता था ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसी तरीके से होता है। जैसे अभी भी कोई मैथ वगैरह अगर कोई टीचर पढ़ाता है बिना मतलब फेस दिखाए हुए, बिना वाइट बोर्ड के या ब्लैक बोर्ड के, तो क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें वो लिखता है और वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो क्या होता है कि लाइट पेन की मदद से ही करता है। टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे आप अपने खुद के मोबाइल में आप देख सकते हैं जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम आपको बता दें कि ये किस तरीके का होता है। तो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, गोल गोल करके, उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस है। OMR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हम आपको बता दें कि कैसे इनपुट डिवाइस है। तो जैसे जो पेपर होता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, वो पेपर होता है, उसको डाला जाता है, ठीक है, मशीन में उसको डाला जाता है। तो क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मतलब कि इनपुट कर रहे हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कहीं भी कुछ दिन पहले या मतलब कि कुछ समय पहले, अब तो ख़त्म हो गया, आप अपने मेमोरी में गाना डलवाने के लिए गए होंगे या फिल्म, तो क्या है कि जो वो छोटा सा एक होता है कार्ड रीडर उसको बोलते हैं, तो उसमें वो क्या करता है, मेमोरी को लगाता है, फिर उसके बाद वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्ड रीडर। और ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर क्या है हम आपको बता दें, और इसके पहले हम आपको बता दें कि पहले हम माइक्रोफोन बताए थे, तो दोनों थोड़ा थोड़ा रिलेट है। जैसे माइक्रोफोन में क्या होता है कि वॉइस को सिर्फ रिकॉर्ड करता है, जैसे माइक, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो उसका माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, माइक्रोफोन हो गया। और जो टेप रिकॉर्डर होता है वो क्या होता है कि वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको सुन भी सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर बोलते हैं। तो टेप रिकॉर्डर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अब हम आपको बता दें आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन कौन सा है हम आपको बता देते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ भी अगर आपको डाउट होता है या कोई चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए और एक्स्ट्रा या इसी में से कुछ छूट गया हो या कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो आप उसको कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या आप और जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला है मॉनिटर। तो मॉनिटर में जैसे हम कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट देता है
किस में, मॉनिटर में, जो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। उसके बाद है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कोई भी फाइल को हमको प्रिंट करना है तो वो क्या करता है, प्रिंट करके हमको देता है। जैसे प्रिंटर से एक चीज़ और होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब कि सॉफ्ट और हार्ड में क्या अंतर है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या अंतर है, ठीक है। तो उसमें हम पूरा आपको बता देंगे। फिर है प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। हम आपको अब आगे बता देते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टर समझिए, या अभी फ़िलहाल स्कूल में लगाया जाता है। तो वो जो लाइट के माध्यम से जो चलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हमको जैसे टीवी हो गया या फिर मॉनिटर हो गया, उसी तरीके से वो भी होता है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमको साउंड को बाहर देता है। हम आपको क्या बताए थे कि जो देता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये साउंड को हमको बाहर देता है। तो स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अब ये समाप्त होता है।